हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आंग्ल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जिसे कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है, कहीं कहीं सेंट टोमे का भी युद्ध कहा जाता है। क्योंकि सेंट टोमे का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि जो ये युद्ध लड़ा गया, तीनों कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, 3 बार संघर्ष हुए और उन संघर्षों को ही हम सेंट टोमे नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अड्यार नदी के किनारे स्थित है। इसलिए हम इसे सेंट टोमे युद्ध भी कहते हैं या कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं, या इसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या फ्रांसीसी युद्ध नाम देते हैं। यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ उसी को हम कर्नाटक का बैटल, कर्नाटक का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो लगभग 20 सालों तक चला और 3 युद्ध हुए। आज उसी के बीच में हमें जानकारी लेना है, तो थोड़ा सा पहले की जो भूमिका है इसको हम जानेंगे। भूमिका का मतलब ये है कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। फिर पुर्तगालियों और डचों को ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे उनकी शक्तियों का पतन कर दिया, और जब पतन किया तो उसके बाद ये जब कंपनियां सर्वप्रथम सब आई, पहले पुर्तगाली, डच, इसके बाद ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, जितनी भी कंपनियां आई, ये भारत में जब आई तो पहले एक छोटे से किसी क्षेत्र में अपना अधिकार जमा करके वहां पर व्यापार करना स्टार्ट की। यानी पहले राजा रजवाड़ों को कुछ कर, टैक्स दे करके ये पहले व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते हुए इनकी महत्वाकांक्षाएं भारत में व्यापार करने के लिए, एकाधिकार करने के लिए महत्वाकांक्षाएं कंपनियों की बढ़ने लगी। और जब कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी तो इन्होंने धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में आकर के जब देखा कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे जो एक तरफ से कमजोर होता जा रहा था, उसकी शक्तियों का ब्रिटिशर्स ने लाभ उठाया और बाद में आगे चल करके एक शक्ति के रूप में उभर करके अपने साम्राज्य का बीजारोपण कर दिया। पहले तो जो पुर्तगाली थे, डच थे और ये ब्रिटिशर्स आए, फ्रांसीसी थे, डेनिश थे, पहले ये आपस में लड़े, आपस में लड़ते हुए फिर लास्ट समय में चल करके 2 ही कंपनियां बची, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बीच में संघर्ष होता है। आज उसी को हमको पढ़ना है। बीच में जो संघर्ष हुए इसमें कई शक्तियां परास्त हुई, जिसमें डेनिश लोग 1745 में अपना पूरा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके वापस चले गए। पुर्तगाली और डच पहले ही परास्त हो गए, ठीक, तो उनकी शक्तियों का पहले ही खात्मा हो चुका था। बचे ही थे ब्रिटिश और फ्रांसीसी। इन्होंने ही भारत में अपना एकाधिकार करने के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ते रहे। अब समझिए कि जब 2 कंपनियां मार्केट में होंगी तो उनके बीच माल बेचने का प्रतिस्पर्धा होगा, और दूसरी चीज इन लोगों ने राजनीतिक, भारत की राजनीतिक शक्तियों में, आंतरिक जो राजनीतिक थी, आंतरिक शक्तियों में हस्तक्षेप करके इन दोनों ने लड़ाइयां लड़ी है। और हमने बताया था कि जब अंग्रेज भारत आए हैं तो उनका 2 उद्देश्य था। पहला तो भारत के राजा जो है, जिसका बड़ी शक्ति, मतलब बड़ी शक्ति है, जिसका अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार है, उनसे अच्छा संबंध बनाना और अपनी अच्छी जगह पर फैक्ट्री लगाना, ठीक। तो अंग्रेजों ने ऐसा किया था ताकि उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो सके, मजबूत हो सके, इसलिए। लेकिन वहीं फ्रांसीसियों का जो लास्ट में हार का कारण बनता है, सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि इनकी अच्छी जगह पर फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाई और ये अपने दक्षिण भारत में ही कब्जा में रह पाए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका उत्तर भारत के करीब लेकर के दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों में भी पकड़ थी, मजबूत कंपनियां स्थापित की थी, मजबूत अर्थव्यवस्था थी, इसलिए वो जीत पाए। तो आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध हुआ है, या प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा सा इसको समझना है। आइए समझते हैं। लिखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या इसी को हमने बताया सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये अड्यार नदी सेंट टोमे नामक स्थान पर हुआ था, ठीक, कहां, कर्नाटक में। तो लिखेंगे इसमें पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध
प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसके बाद हम कहानी को समझेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, या इसी को बोलेंगे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक, चलिए देखते हैं कब हुआ ये 1746 से 1748 ईस्वी। ठीक, 1748 ईस्वी लिखेंगे। इसमें कारण क्या था, ये समय हो गया कारण, ऊपर से लिख लेंगे कारण। कारण, इसमें कारण एक था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, एक कारण था। इसके बाद लिखेंगे संधि। इसमें जो संधि हुई, संधि, संधि हुई एक्स सा लिखेंगे एक्स सा सैपले की संधि, एक्स सा सैपले की संधि, एक्स सा सैपले की संधि हुई। परिणाम, परिणाम, परिणाम में लिखेंगे भारतीय शासकों की, भारतीय शासकों की, भारतीय शासकों की दुर्बलता सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। ठीक, देखिएगा हमने बताया कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में। कारण इसका ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। यूरोप में क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस को लेकर लड़ाई थी। ठीक, आपस में एक दूसरे के बहुत कट्टर विरोधी थे लोग, फ्रांस के लोग और ब्रिटेन के लोग। और वही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है और फ्रांसीसी भी आकर के भारत में व्यापार करने लगे। तो जब यूरोप में उनके बीच टकराहट है तो भारत में भी टकराहट होना तय है। और जब टकराहट होना तय है तो दोनों के बीच जो युद्ध की भूमिका बनती है वो ऑस्ट्रिया में जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जो कि ऑस्ट्रिया ब्रिटेन के विरोध में था, जब यहां पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, हम विश्व इतिहास में बताएंगे, तो वहीं पर दोनों के बीच युद्ध की भूमिका तैयार होती है। जिसके बाद इस युद्ध के बाद एक्स सैपले की संधि होती है। ठीक, जिसमें भारतीय शासकों की क्या हुई, परिणाम क्या हुआ, दुर्बलता सिद्ध हो गई। इन लोगों को पता चल गया, फ्रांसीसियों को भी और अंग्रेजों को, कि भारतीय जो राजा है इनके पास बड़ी से बड़ी जो भी कुछ सेनाएं हैं, हम छोटी से मुट्ठी भर सेना लेकर के इनको परास्त कर सकते हैं। इनकी कमजोरियों को वो लोग जान लिए। ठीक, लेकिन क्या है, मुख्य कारण क्या है, फ्रांसीसियों के एक जहाज का बहुत बड़ा बेड़ा था और उसी जहाज के बेड़े को एक बोनॉट, 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 बारनोट लिखिएगा, हाँ बारनोट, बारनोट, ए ब्रिटिश, ब्रिटिश, ए ब्रिटिश का आदमी था, बॉर्नट। ठीक, इसने क्या फ्रांसीसियों के एक जहाज के बेड़े को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और इसी से गुस्से होकर के उस समय जो पांडिचेरी, पांडिचेरी किसके कब्जे में है, फ्रांसीसी के कब्जे में, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के कब्जे में है। और यहाँ का गवर्नर जो था फ्रांसीसी, कौन था, डुप्ले, कौन था, डुप्ले। ठीक, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। जब इसको ये पता चला कि बार्नट जो एक ब्रिटिश आदमी है वो हमारी जहाज को क्या कर लिया है, कई जहाज के बेड़ों को कब्जा कर लिया। ठीक, इसने, ब्रिटिश वालों ने। अब फ्रांसीसियों को जब ये बात चली तो पांडिचेरी का जो समय गवर्नर हुआ करता था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, कौन, डुप्ले। इसने क्या किया, उसी समय मॉरिशस का एक फ्रांसीसी जो मॉरिशस में हुआ करता था, मॉरिशस, मॉरिशस का गवर्नर हुआ करता था। ठीक, बुडाने, बोर्डोने, ठीक, बोर्डो ने इससे सहायता मांगा। और इसे जब सहायता मांगा तो इसने क्या किया, सहायता मांग करके इसने 1746 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में मद्रास को जीत लिया, मद्रास को जीता। ध्यान से समझिएगा यहां से थोड़ा सा। ठीक, जो बॉर्नेट ब्रिटिश था
इसने फ्रांसीसियों को जहाज को लूटा। अब फ्रांसीसी इससे गुस्सा है कि उनकी जहाज को इसने कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया तो उसमें जो फ्रांसीसी थे, डुप्ले था वहां का गवर्नर, कहाँ का, भारत में, जो पौंडीचेरी थी, क्योंकि पौंडीचेरी किसके कब्जे में थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में। फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन ने इसको कब्जा में किया था, और जो मद्रास हुआ करता था ये फ्रांसिस डे था, अंग्रेज था, उसके कब्जे में था। तो अंग्रेजों से इन लोगों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास को छीन लिया, जीत लिया। और जब जीत लिया तो मद्रास कहां जो आता था, मद्रास का मतलब चेन्नई, ठीक। अब उसी समय कर्नाटक का मद्रास जो क्षेत्र आता था उस समय अधिकार के क्षेत्र में कर्नाटक के क्षेत्र में आता था, और कर्नाटक का जो क्षेत्र, कर्नाटक का नवाब हुआ करता था, कर्नाटक का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन, ठीक, अनवरुद्दीन। यहाँ का जो नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन हुआ करता था। इससे जो यहाँ का गवर्नर था उस समय का, ब्रिटिश गवर्नर था मोर्से, ठीक, कौन, मोर्से ने क्या किया, इससे सहायता मांगा, कहा कि ऐसा है कि आप सहायता हमको दीजिए, क्योंकि जो मद्रास है हम लोगों से छीन ले गए हैं, कौन, फ्रांसीसी। लेकिन अनवरुद्दीन, जब मोर्से ने ये सहायता मांगी तो डुप्ले ने क्या किया, अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, इससे कहा कि आप परेशान ना होइए, कुछ समय के बाद जो ये मोर्से गवर्नर है ब्रिटिश, ये जो आपसे छीन करके लिया हुआ है हम आपको दे देंगे, ठीक। इसने, डुप्ले ने क्या किया, कर्नाटक के नवाब को एक समझौता पूर्ण बात कही कि हम आपको अंग्रेजों से छीन करके, मद्रास हम लोगों ने छीना है, आपको दे देंगे, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अनवरुद्दीन ने यहाँ पर मान गया। लेकिन कुछ समय के बाद डुप्ले जो फ्रांसीसी है वो जीत करके अपना कब्जा जमाना चाहते थे। उनकी लड़ाई तो किससे थी, ब्रिटिशर्स थे, लेकिन वो देंगे क्यों, उन्होंने दिया नहीं, अपनी बात से मुकर गया। और जब बात से मुकर गया तो ये भी कहीं ना कहीं एक युद्ध का क्या बना, कारण बना। और जब कारण बना तो इसी को लेकर के युद्ध हुआ। इसमें उत्तराधिकार का जो युद्ध था ऑस्ट्रिया का, वो केवल एक इनके बीच लड़ाई की भूमिका का निर्माण हुआ। वो होता है ना गांव में, अगर अगल बगल के पड़ोसी से झगड़ा है तो कहीं न कहीं जाकर के दूसरे जगह पे उसका कसर ले लेते हैं, उसका सब कुछ जो होता है वहां का मेन मुद्दा उस दूसरी जगह पे लगा करके वहां से पूरा बढ़िया से निचोड़ लेते हैं। तो इसी को लेकर के हुआ युद्ध, कौन, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसी के कारण को लेकर के। अब जो मोर्से था ब्रिटिश गवर्नर, अब इसको चाहिए था क्या, मद्रास, ठीक, ये इससे सहायता मांगा। अब इसको डुप्ले ने क्या कर दिया, बात कही थी देने के लिए, लेकिन डुप्ले फ्रांसीसी भी मुकर गए। कर्नाटक के नवाब को कहा कि हम दे देंगे आपको, लेकिन बाद में दिया नहीं। इसी की बात को लेकर के हुआ युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 में 1748, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद नेतृत्वकर्ता जो थे, ठीक, थोड़ा सा नेतृत्वकर्ता को लिखेंगे। इसमें दो लोगों के बीच हुआ, कर्नाटक के युद्ध में दो लोगों के बीच हुआ, ठीक, नेतृत्वकर्ता लिखेंगे, ठीक। एक तरफ से थे फ्रांसीसी और दूसरे तरफ से थे कर्नाटक के नवाब, ठीक। नवाब के साथ, इसमें जो कर्नाटक के नवाब के साथ ब्रिटिशर्स का हाथ है, ठीक, ये सामने से नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हाथ है कर्नाटक के नवाब का। अब फ्रांसीसी यहां, इसका जो सेनापति था, ठीक, सेनापति नेतृत्वकर्ता जो था वो था पैराडाइज, कौन, पैराडाइज कर रहा था। और इसके नवाब का नेतृत्वकर्ता या सेनापति, ठीक, नेतृत्वकर्ता, इसका जो नेतृत्वकर्ता था वो था, नोट करेंगे इसमें, महफूज खान, ठीक, महफूज। ये पराजित हुए और फ्रांसीसी इसमें विजय हुई, ठीक। फ्रांसीसियों की जो इसमें विजय हुई, सबसे बड़ी चीज फ्रांसीसियों की जो विजय का कारण था, इनकी मुख्य तोपें, ठीक, तोपों के लिए जाने जाते थे उस समय फ्रांसीसी, और उसी के कारण इन्होंने कर्नाटक के प्रथम युद्ध में विजय हासिल की। और यह पहली बार कभी था कि हमारे देश के अंदर विदेशी सेना क्या कर रही हो, जीती हो, ठीक। विदेशी सेना देश के हमारे अंदर पहली बार था पूरे भारतीय इतिहास में कि विदेशी कोई सेना है और भारत के अंदर जीती हो। तो इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीती थी फ्रांसीसी। इसका नेतृत्व करता या सेनापति पैराडाइज था, ठीक, जो कि गवर्नर कौन था, डुप्ले था।
पांडिचेरी का, ठीक, उसके नेतृत्व में लड़े थे युद्ध। और कर्नाटक के जो नवाब थे कौन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, जिनको अंग्रेजों की सहायता, ठीक, अंग्रेजों की सहायता इनको मिली है, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन था इसका, महफूज खां। महफूज खां इसमें पराजित हुआ और फ्रांसीसी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में विजयी हुए। विजयी होने के बाद ही 1748 तक ये युद्ध चला और 48 में एक्स शाह सैपले की, ठीक, एक्स शाह सैपले की एक संधि हुई और इस संधि में कहा गया कि जो भी ब्रिटिशर्स भारतीयों की अधिकार से, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीय जो हैं इनकी राजनीतियों में अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक। और दूसरी चीज रहा कि जो फ्रांसीसी इनसे छीने थे, ठीक, क्या मद्रास को छीने थे, इसने वापस कर दिया। और जो कुछ जहाजी बेड़े का नुकसान था उसने ब्रिटिशर्स फ्रांसीसियों को दे दिए। इसी में भारतीय शासकों की दुर्बलता सिद्ध हो गई, क्योंकि जो कर्नाटक के नवाब थे, महफूज खां जिसका नेतृत्व कर रहा था कर्नाटक के नवाब का, ठीक, सेनापति था, जो सेनाओं के साथ लड़ा, जिसमें फ्रांसीसी एक बार जीत लिए युद्ध को, तो इनको पता हो गया, वही चीज हमने लिखा कि भारतीय शासकों की दुर्बलता सिद्ध हो गई इसी युद्ध में, कि भारत के पास जो राजा हैं इनके पास केवल बड़ी सेना, इनको बहुत आसानी से जीता जा सकता, ठीक। इनकी एक बार क्या हो गई, धड़क खुल गई, अब जीतने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कारण हमने बताया, कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से इसकी भूमिका तैयार होती है। फिर जो ब्रिटिशर्स बारनोट था, इसने क्या किया था, फ्रांसीसियों के जहाज को कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी इसी के गुस्से की वजह से, जो फ्रांसीसी था गवर्नर डुप्ले पांडिचेरी का, इसने मॉरिशस के बोर्डोने से क्या किया, सहायता मांगा अपने ही एक साथी से जो फ्रांसीसी वो भी था, ठीक। इन्होंने मिलकर के 1746 में मद्रास को जीत लिया, जो अंग्रेजों का एक बेहतरीन किला हुआ करता था, ठीक, सेंट जॉर्ज का किला यही मद्रास में हुआ करता। अब अंग्रेजों को बहुत बुरा इस चीज को लगा और उसने ही मद्रास को पाने के लिए कर्नाटक के नवाब को इसमें कठपुतली बना दिया, ठीक, कठपुतली बना दिया। और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बार बार फ्रांसीसियों से इसको मांगने लगा मद्रास को, लेकिन फ्रांसीसी इसको बस एक समझौता करते रहे, ठीक है दे देंगे अंग्रेजों से छीन कर आपको देंगे, आपको, अंग्रेज आपसे ले लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। यही कारण बना कर्नाटक के प्रथम युद्ध का और बाद में चल करके दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। हमने इस चीज को भी बताया, आप नोट करेंगे इसको, ठीक, सब कुछ नोट कर लेंगे। इसको भी जो कहानी हमने बताया ब्रिटिशर्स बारनोट, पीछे बैक करके कहानी को सुनते हुए एक बार नोट कर लेंगे। उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, मॉरिशस की इससे हेल्प मांगा और 1746 में मद्रास को इन फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। इसको भी लिखेंगे, ठीक। कर्नाटक अनवरुद्दीन, कर्नाटक का जो नवाब अनवरुद्दीन हुआ करता था मोरसे, इसको वहां का नवाब मतलब गवर्नर हुआ करता था, इससे सहायता कहा था कि मद्रास को फ्रांसीसियों से मांगिए, ठीक। देखेंगे अगला, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, ठीक, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। इसमें अंग्रेजों को कुछ मिला नहीं, ठीक, फ्रांसीसियों को कुछ मिला, सब कुछ वापस हुआ, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें हम लोग। चलिए दूसरा लिखेंगे इसमें हम, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ ये ठीक 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ, ठीक। कारण लिखेंगे, इसका जो कारण रहा है, कारण, ठीक, इसका जो कारण रहा है लिखेंगे आंतरिक कलह, आंतरिक कलह। आंतरिक कलह का मतलब, ठीक, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद एवं कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में उस समय कलह हो गई और इसी आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों शक्तियों अपना अपना विस्तार करने हेतु दोनों जगहों पर अपनी अपनी शक्तियों से इन लोगों को, यहाँ के राजाओं को लड़ा दिए, ठीक। आंतरिक कलह, संधि लिखेंगे, पांडिचेरी की संधि, संधि, इसमें संधि लिखेंगे, इसमें जो संधि हुई वो हुई पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, की संधि 1755 में,
1755 ईस्वी। ठीक, परिणाम लिखेंगे। इस युद्ध का कोई नहीं परिणाम निकला। परिणाम 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 में लिख लेंगे, कुछ नहीं परिणाम मिला, कुछ नहीं। ठीक, कुछ नहीं। अब ब्रिटिशर्स अपनी शक्तियां मजबूत करना चाहते हैं, फ्रांसीसी अपनी शक्तियां मजबूत करना चाहते हैं। अब हुआ क्या, हैदराबाद यहाँ का जो हुआ करता था संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह, 1748 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ, हैदराबाद के जो निजाम था, जो इसका स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद का स्थापना किया था। हमने पिछले समय में स्टार्टिंग में ही आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को पढ़ाया। औरंगजेब के बाद जो स्वतंत्र हो गए थे उसमें हैदराबाद भी था। ठीक, हैदराबाद में हमने बताया कि आसफ जाह, निजाम उल मुल्क जिसने उपाधि धारण की थी, आसफ जाह की मृत्यु 1748 में होती है। इसके बाद आसफ जाह के पुत्र और पौत्र, यानी पुत्र और उसके पोते नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों में झगड़ा होता है। किसके लिए, सीट सिंहासन पाने के लिए, उत्तराधिकार के लिए। और जब झगड़ा होता है तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अब उसी का क्या करेंगे, उत्तराधिकार, उसी का लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक, यहां थोड़ा सा समझेंगे। हैदराबाद हमने बताया कि 1748 में यहाँ का जो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था यहाँ का नवाब, उसकी मृत्यु हो गई है, निजाम उल मुल्क की। ठीक, अब यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा। ठीक ठीक, एक तरफ था नासिर जंग। ठीक, ये उसका बेटा था। और एक तरफ था मुजफ्फर जंग। ठीक, मुजफ्फर जंग ये उसका पौत्र था, जो निजाम था। ठीक, दूसरी तरफ कर्नाटक का नवाब हमने बताया। एक तरफ कौन था, अनवरुद्दीन। एक तरफ कौन था, अनवरुद्दीन था। और दूसरी तरफ कर्नाटक का जो नवाब था, बनना चाहता था, वो था चंदा साहब कौन है, ये मुगलों के कैद से छूटकर आए हुए हैं, मुगलों के कैद में 7 सालों तक रहे। ठीक, अब हुआ क्या, पहले ध्यान से सुनना है। हैदराबाद, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध स्टार्ट क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ठीक, कारण में हमने बताया आंतरिक कलह, कहां, हैदराबाद और कर्नाटक में। ठीक, उसी चीज को हम बताने जा रहे हैं। कारण जानेंगे तभी युद्ध का बात समझ पाएंगे। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये वर्तमान नवाब था। कहां का, हैदराबाद का वर्तमान नवाब था। ये वर्तमान नवाब था। ठीक, ये नवाब बनना चाहता था। ये नवाब बनना चाहता था। ठीक, ये नवाब था। ये नवाब बनना चाहता था। ठीक, हमने दोनों लिख दिया। हैदराबाद का नासिर जंग वर्तमान में नवाब था। ठीक, अब अंग्रेज सोचे कि जब नासिर जंग नवाब है, ठीक, तो अगर हम इसकी सहायता कर दे तो ये आगे नवाब बना रहेगा। इसके पास सेना है, थोड़ी से हम सेना दे देंगे। अगर ये इसकी हैदराबाद में इसकी स्थापना होती है फिर से, तो ये हम लोगों को व्यापार करने के लिए जमीनें देगा, फैक्ट्री खोलने के लिए स्थान देगा, सहायता भी करेगा। ठीक, अंग्रेज उनको बनिया है, उनको जो देखे उसको करना है और उसको वहां से लेना है। ठीक, मुजफ्फर जंग ये नवाब बनना चाहता था। अब फ्रांसीसी इसको सहायता करने में लग गए कि अगर मुजफ्फर जंग की सहायता हम करते हैं और ये अगर नवाब बनता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर क्या होगा, इसका कब्जा होगा, तो ये हमको भी व्यापार करने के लिए दे देगा। ठीक, ये नए नवाब बनाना चाहते हैं। ठीक, इसलिए इधर से जो इसकी हेल्प किए, इधर से आ गए कौन, फ्रांसीसी। मुजफ्फर जंग की तरफ से कौन आ गए, फ्रांसीसी। और इधर से कौन आ गए, इधर से आ गए कौन, अंग्रेज। ठीक, अंग्रेज, एक तरफ से अंग्रेज आ गए और एक तरफ से कौन, फ्रांसीसी। उसी प्रकार से इधर अंग्रेज आ गए, ठीक, जो नवाब था, और इधर आ गए फ्रांसीसी। ठीक, कौन, फ्रांसीसी। और अभी मात खाए हुए हैं कौन, फ्रांसीसियों से अंग्रेज अभी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में मात खाए हुए हैं। ठीक, मद्रास में संधि हुई तब मद्रास उनको मिला। मद्रास फ्रांसीसियों ने ले लिया था जीत करके। उसने कर्नाटक के प्रथम युद्ध को फ्रांसीसियों ने जीत लिया था। हमने बताया था कि मुख्य उनकी तोपें थे।
ठीक। तो अंग्रेजों को इसमें भी कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक कलह में फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। उसने जब मुजफ्फर जंग को जिताया तो मुजफ्फर जंग ने प्रसन्न होकर के इसमें आगे चलकर के इसकी जब मृत्यु हो जाती है, ठीक, मुजफ्फर जंग भी बहुत से क्षेत्रों को इन्होंने दिया। तो मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद एक अगला नवाब बनता है सालबत जंग एक अगला नवाब बनता है। कहां का? ठीक, हैदराबाद का। इसने क्या किया, पूरा उत्तरी सरकार का तट दे दिया। उत्तरी सरकार का तट किसको दे दिया? फ्रांसीसियों को दे दिया। ठीक, फ्रांसीसी ही इसकी सहायता किए थे। ठीक, सालबत जंग जो था मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद जब ये अगला नवाब बना, कहा निजाम बना हैदराबाद का, तो इसने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का तट, उत्तरी सरकार का मतलब ये जो भारत है, भारत के इस वाले क्षेत्र पे इसने कब्जा करने के लिए अधिकार पूरा दे दिया। ठीक, इसके पहले जो मुजफ्फर जंग दिया था इसने बहुत कम क्षेत्रों को दिया था। मसूलीपट्टनम को दिया था, जैसे मसूलीपट्टनम के बाद पांडिचेरी को दिया था, इतना ही दिया था। ठीक, पांडिचेरी। अब इधर कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, अंग्रेजों को इसमें भी क्या हुई, इसमें भी पराजय। ठीक, इसमें विजय हुए, अंग्रेजों को इसमें भी पराजय मिली। ठीक, जो भी नेतृत्व किए उसमें फ्रांसीसी, इसमें भी चंदा साहब को इसने नवाब बना दिया। और चंदा साहब जब नवाब बने तो इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने जब चंदा साहब को नवाब बना दिया तो चंदा साहब प्रसन्न होकर के क्या किए, इसने चंदा साहब में इसमें लिखेंगे, इन्होंने पांडिचेरी जो कि डुप्ले वहां का क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, उसी को और कई गांव चंदा साहब ने उठा करके पांडिचेरी के कई गांव फ्रांसीसी डुप्ले को दे दिया और कहा कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है वो किष्णा नदी से लेकर के, मतलब किष्णा नदी जो तमिलनाडु, यहां से तमिलनाडु, कर्नाटक के तमिलनाडु, किष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को उन्होंने अधिकार दे दिया। किसको? जो फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था डुप्ले। किसने दिया? चंदा साहब ने। ठीक, चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने राजा बनाया था, नवाब। कहां का? कर्नाटक का। अब चंदा साहब प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले पांडिचेरी का, उसको पांडिचेरी में और भी जगह प्रदान कर दी। ठीक, और उन्होंने कहा कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है वो किष्णा नदी के तट से लेकर के कहां तक, अब कन्याकुमारी तक हो गया है, यानी नीचे तक भारत के इन क्षेत्रों से लेकर के, अब इधर तो उत्तरी सरकार तट इधर से मिला हैदराबाद के क्षेत्रों से, और भी अब यहां से लेकर के अब नीचे तक के क्षेत्रों तक इनका अधिकार हो गया। ठीक, इधर ही मजबूत हो रहे हैं कौन? दक्षिण भारत में फ्रांसीसी मजबूत हो रहे हैं। तो अंग्रेजों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तकलीफ होना तय है। ठीक, इसी समय जब इन्होंने हैदराबाद के इस नवाब को, मुजफ्फर जंग को, ठीक, इधर उत्तरी सरकार तट पा लिया, उसी समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था पांडिचेरी का डुप्ले, उन्होंने बहुत बड़ी चालाकी कर दिया। उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद में यहाँ पर एक नाम बुस्सी नाम था, बुस्सी। ठीक, क्या? बुस्सी नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने सेनापति बनाया और इसी के सहयोग में, बुस्सी के सहयोग में ही इन्होंने हैदराबाद में एक सेना की टुकड़ी लगा दी, एक सैन्य टुकड़ी स्थापित कर दी हैदराबाद में कि उधर से घेर लीजिए, किधर से? इधर से, ताकि अंग्रेज जो ऊपर बंगाल में शासन कर रहे हैं इस पे अटैक ना कर सके, सूरत में जो शासन कर रहे हैं इस पे अटैक ना कर सके। इसलिए इन्होंने हैदराबाद में एक सैन्य टुकड़ी स्थापित कर दी जिससे शासन प्रशासन वहां का सब कुछ क्या करता रहे, चलता रहे। ठीक, फिर समय धीरे धीरे बीता। डुप्ले ने हैदराबाद में जो बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी स्थापित किया, उसी के बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो 1757 का समय आया, उसके कुछ समय के पहले ही 54 के आसपास जो एक आया भारत में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला, वो आया क्लाइव, गवर्नर बन करके। ठीक, एक कलर के रूप में था रॉबर्ट क्लाइव। इसने जब भारत में आया 54 में, तो इसने क्या किया, 53-54 के आसपास आया, इसने बहुत भूमिका, इसके पास रणनीतियां थी। इन्होंने भारत की रणनीतियों को धीरे धीरे पहले समझा और जब समझ लिया तो इसने क्या किया कि वो समझ गया कि फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है डुप्ले, पहले तो इसी का दिमाग इतना तेज है कि यही सब कुछ कर ले रहा है, भारत के राज्यों के आंतरिक हस्तक्षेप में जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करके यहाँ के राजाओं से बहुत ज्यादा वो संबंध बनाना चाहता। इसीलिए इसमें क्लाइव ने दिमाग लगाया कि अगर इन्हें बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में डुप्ले ने जो सेना स्थापित किया है
ठीक, सैन्य टुकड़ी स्थापित किया है, तो क्यों नहीं हम चल करके नीचे दक्षिण वाले जो ये भारत है, भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में इधर, ठीक, इधर जो है अर्काट का किला पड़ता है, कहां, मैसूर के करीब में, ठीक, मैसूर में अर्काट का किला, यहां पर आगे कब्जा कर लिया कि फ्रांसीसी जो है अब इधर से उत्तरी सरकार तट घेरते हुए फिर किशुड़ा से लेकर कन्याकुमारी तक बढ़ रहे हैं, तो कहीं इधर मैसूर की तरफ न बढ़ जाए, कर्नाटक के क्षेत्रों को ना कब्जा करने लगे। इसीलिए एक क्लाइव ने जाकर के पहले ही अर्काट के किले को घेर लिया मैसूर में, और जब मैसूर में अर्काट के किले को घेर लिया, उसी समय क्या हुआ, तंजौर, तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, तंजौर का एक सेनापति हुआ करता था, ठीक, किसका, चंदा साहब, उसने चंदा साहब की धोखे से हत्या कर दिया, और चंदा साहब की जब धोखे से हत्या हो गई, तो उसी हत्या के बाद फ्रांसीसियों ने क्या किया, वो सोचे कि क्यों ना हम आगे अपना क्षेत्र बढ़ाएं, ठीक, उसने तिरुचिरापल्ली जो नामक स्थान था उसको पाने की चाहत में बढ़ गए, कौन, फ्रांसीसी, लेकिन वहीं पर अंग्रेजों के द्वारा ये परास्त कर दिए गए, ठीक, कौन, फ्रांसीसी, तिरुचिरापल्ली के पाने के चक्कर में ही पहली बार अंग्रेजों से फ्रांसीसी पराजित हुए, और जब पराजित हो गए तो उसी समय क्लाइव ने एक रणनीति कर दी, और रणनीति करके डुप्ले को इन्होंने वापस भेज दिया, और जब वापस हो गए तो फिर अगला जो पांडिचेरी का, फ्रांसीसियों के भाई, यहाँ पर फ्रांसीसियों का पांडिचेरी में गवर्नर नियुक्त होता था, तो डुप्ले गवर्नर था, और जब डुप्ले को वापस बुला लिया गया सरकार के द्वारा, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर कूटनीति किसकी थी वापस बुलवाने में, इसी की थी, क्लाइव को। इसने फ्रांस की सरकार को बहुत ज्यादा मात्रा में घूस दे दिया, और जब घूस दे दिया तो डुप्ले को यहां से वापस बुला लिया गया। तो दूसरा जो व्यक्ति बन करके आया यहां पर फ्रांसीसियों का गवर्नर, उसका नाम था गोडोहिया, ठीक, दूसरा व्यक्ति जो यहां पर बन करके आया उसका नाम था क्या, गोडोहिया, ठीक, गोडेहिया, ठीक, गोडेहिया, थोड़ा नाम इनका टेढ़ा होता है, ठीक, गोडेहिया। ये अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के आया, किसके बाद, फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले के बाद, अभी हम सब लिखवाएंगे बस समझना, अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर के आया, और जब ये आया तो थोड़ा इसने कुछ समझ नहीं पाया, ठीक, गोडेहिया को समझ नहीं पाया, और आगे आकर के क्लाइव से कहा कि ऐसा है कि हम लोगों को संधि कर लेना चाहिए, ये युद्ध ठीक नहीं है, 1754 में चल करके, फिर इसके बाद इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1755 में पांडिचेरी की संधि कर ली गई, क्योंकि पांडिचेरी का गवर्नर था, वहीं पर फ्रांसीसी गोडेहिया जो था गवर्नर, इसने अंग्रेजों को बुलाया और 1755 में पांडिचेरी की संधि कर ली। परिणाम इसमें कुछ नहीं निकला। हुआ क्या, संधि में क्या क्या हुआ, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो जगहों को कब्जा किया था किसने, फ्रांसीसियों ने, उसको वापस कर दिया गया। फ्रांसीसियों ने जो कुछ भी कब्जा किया था उसको वापस कर दिया गया। उसी समय अमेरिका में फ्रांसीसियों की शक्ति बहुत बढ़ रही थी, लेकिन उसी को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स भी अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में, अमेरिका में एक लुईबर्ग का स्थान था, लुईबर्ग, ठीक, ब्रिटिशर्स फ्रांसीसियों से अमेरिका में इसको छीन लिए थे, ठीक। अब क्या हुआ, जब इसको छीन लिए थे और भारत में मद्रास जैसे और भी जगहों को फ्रांसीसी छीन लिए थे, किसके, ब्रिटिश से। सीधे उल्टा हो रहा है, अमेरिका में ब्रिटिशर्स फ्रांसीसियों की कब्जा कर रहे हैं और भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजों का कब्जा कर रहे हैं, ठीक। अब इस समय जो समझौता हुआ उसमें जो लुईबर्ग था, अमेरिका का जो सब कुछ था, उसको अमेरिका में जो फ्रांसीसियों का था वो फ्रांसीसी ले लिए, जो ब्रिटिश था उसको ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। इसी संधि के साथ सब कुछ क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक। ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध रहा, ठीक। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में परिणाम कुछ नहीं निकला, लेकिन जो शक्तियां थी सब कुछ छीड़ हो गई, मतलब ब्रिटेन अपने पास हो गया, ब्रिटिशर्स अपने अपनी सब कुछ स्थान ले लिए और ये अपना अपना स्थान ले लिए फ्रांसीसी। और इन दोनों ने कहा कि भारत के जो राजा हैं, रजवाड़े हैं, इनकी आंतरिक जो राजनीति है इसमें हम लोग अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये करेंगे, मानेंगे नहीं, फ्रांसीसी हैं, उधर ब्रिटिशर्स हैं, करेंगे हस्तक्षेप, मानेंगे नहीं इनको राजनीति। लेकिन एक संधि किया इन्होंने कि हम लोग अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे इन्होंने कर्नाटक में हस्तक्षेप किया और जैसे हैदराबाद में किया, ठीक। यानी डुप्ले ने जो चीज स्थापित किया है, गोडेहिया जो बन करके अगला आया है, क्या, यहाँ का गोडेहियो, ठीक, गोडेहियो जो आया है अगला बन करके फ्रांसीसी गवर्नर, ये नहीं रहेगा, ठीक। इसकी द्वारा ये रहने ही नहीं देगा। जो डुप्ले ने स्थापित किया सब कुछ, इतनी लड़ाई लड़ करके कर्नाटक से लेकर और भी जगहों पर जो फ्रांसीसी यहाँ पर
अपनी कंपनियां स्थापित करके इतने जगहों को कब्जा कर रहे हैं, ये गोडेहियो रहने ही नहीं देगा। आगे अभी पूरे अधिकार क्षेत्रों को बांट करके खत्म कर देगा। देखिएगा ये युद्ध होने के बाद ठीक आगे इसी में अंबर का युद्ध है। थोड़ा सा अब लिखेंगे हम लोग, ठीक कहानी के बाद लिखेंगे एक एक करके। जिनको नहीं समझ में आया वो कहानी को फिर से बैक करेंगे, देखेंगे। ठीक लिखेंगे इसी कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में 1749 में अंबर का युद्ध, 1749 ईस्वी अंबर का युद्ध, 1749 ईस्वी ठीक अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध। ठीक अंबर का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ, इसमें लिखेंगे अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था, कोष्टक में लिख लेंगे कर्नाटक का नवाब। ठीक और दूसरा जो था इसमें बनना चाहता था चंदा साहब, चंदा साहब। ठीक नवाब बनना चाहता था, नवाब बनना चाहता था, बनना चाहता था, बनाना चाहता था। ठीक कहाँ का? कर्नाटक का, कर्नाटक का। ठीक कर्नाटक का। इसमें सहायता भी लिख लेंगे। अनवरुद्दीन कर्नाटक का जो नवाब था, हेल्प, हेल्प में लिख लेंगे अंग्रेज, इनके हेल्प में अंग्रेज थे। ठीक और इसके हेल्प में फ्रांसीसी। ठीक फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। ठीक इसकी हार हुई और इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई और प्रथम ऐसी विदेशी विजय थी भारत के इतिहास में। ठीक जो कर्नाटक के पहले में कोई विदेशी सेना भारत में क्या हुई, विजय हासिल की हो। ठीक कर्नाटक। ठीक नवाब यहाँ का जो था अनवरुद्दीन, ये हार गया। इसी का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। जब ये पराजित हुआ उसी समय ये भाग गया, चंदा साहब की डर के को मारने में। इसी का अनवरुद्दीन जो बेटा था वो भाग करके तिरुचिरापल्ली जो नामक स्थान था वहां पर जाकर के शरण लिया था। ठीक फिर 1750 में देखेंगे, 1750 ईस्वी में एक कर्नाटक का था, सब कुछ पढ़ रहा हूं। ठीक और ये आगे जब विजयी हुआ तो चंदा साहब क्या बना, कर्नाटक का नवाब बना। ठीक लिख लेंगे आगे। इसी के बाद, इसी के बाद कर्नाटक का नवाब बना, कर्नाटक का नवाब बना, कर्नाटक का नवाब बना, नवाब बना। इसी के बाद क्या हुआ, कर्नाटक का नवाब बना। नोट कर लेंगे। 1750 ईस्वी में हैदराबाद। ठीक हैदराबाद, यहाँ का हैदराबाद का जो निजाम था हमने बताया निजाम उल मुल्क, जिसे आसफ जाह कहते थे, वो निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। 1748 में मृत्यु हो जाती है तो इसके बेटे और पौत्र में ठीक झगड़ा होता है। ठीक बेटा कौन था, नासिर जंग, नासिर जंग। ठीक बेटा, उसका बेटा था नासिर जंग और पौत्र था इसका मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। ठीक नासिर जंग, इसकी पराजय होती है। ठीक ये पराजित होता है और ये विजयी होता है। उत्तराधिकार का युद्ध है। ठीक इसमें जो इसकी हेल्प मिली, हेल्प, हेल्प, हेल्प जो इसमें मिला है इसको, इसके लिख लेंगे ब्रिटिश। ठीक अंग्रेज, ब्रिटिशर्स की। और इसमें जो हेल्प मिला है इनको, ये फ्रांसीसी की, फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों की। ये भारत की राजनीतिक शक्तियों में हस्तक्षेप करने लगे ताकि इनको अधिक से अधिक मात्रा में क्षेत्र, फैक्ट्री खोलने के लिए और अधिकार क्षेत्र मिले। तो राजनीति में इन्होंने पहली बार इसी हैदराबाद के क्षेत्रों में और कर्नाटक के क्षेत्रों में क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। कौन, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी। ठीक तो नासिर जंग पराजित हुआ, मुजफ्फर जंग विजयी हुए, यानी फ्रांसीसी दोनों में, कर्नाटक और हैदराबाद में दोनों जगहों पर आंतरिक राजनीति के हस्तक्षेप में क्या रहे, सफल रहे और अपने कार्य को पाने के लिए क्या हुआ, आगे भी बढ़े। चंदा साहब जब विजयी हुआ तो इसने पांडिचेरी के कई गांव को दान में दे दिया। लिखेंगे स्टार बना करके इसमें अंबर के युद्ध में। चंदा साहब जब कर्नाटक का नवाब बना, लिखेंगे चंदा साहब कर्नाटक का जब नवाब बना तो इसने पांडिचेरी, तो इसने पांडिचेरी के कई गांव को फ्रांसीसियों को दे दिया, कि कई गांव को फ्रांसीसियों को दे दिया। आगे लिखेंगे
हैदराबाद में मुजफ्फरजंग, हैदराबाद में जब मुजफ्फरजंग निजाम बना, जब निजाम बना तो इसने डुप्ले को मसूलीपट्टनम पांडिचेरी दिया तथा किसरा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों का इसे गवर्नर बनाया, डुप्ले को। तथा मुजफ्फरजंग ने किसरा से कन्याकुमारी तक डुप्ले को गवर्नर बनाया। फ्रांसीसी गवर्नर था कौन? डुप्ले। ठीक, पहले केवल पांडिचेरी तक था, फिर उसने कहा किसड़ा से लेकर के कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को उसको दिया और उसको बना दिया। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके। डुप्ले ने मुजफ्फरजंग की मृत्यु के बाद, डुप्ले ने मुजफ्फरजंग की मृत्यु के बाद, ठीक, मृत्यु के बाद सलाबत जंग, ठीक, इसका अगला यहां का क्या हुआ? नवाब हुआ। ठीक, निजाम या नवाब हैदराबाद के। लिखेंगे डुप्ले ने सलाबत जंग, मुजफ्फरजंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग हैदराबाद के अगले निजाम से उत्तरी सरकार तट, जो ये भारत है, भारत के इधर वाला हिस्सा, ठीक, ये उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट, ठीक, उत्तरी सरकार तट जिसमें मुस्तफा नगर आता है, एल्लौर आता है, ठीक, चिरकाल आता है, ये सब इसी में आते हैं उत्तरी सरकार तट में। उत्तरी सरकार तट प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक, इसी के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसी के बाद डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में, इसी के बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी नाम लिखेंगे, बुस्सी, ठीक, बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की। बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी की स्थापना किया। कहां? हैदराबाद में। उसी समय क्लाइव एक गवर्नर बनकर के आ गया, किसका? ब्रिटिश का। ठीक, वो बहुत रणनीति था, कूटनीति उसके पास थी, उसने भारत की कूटनीति समझा, सब कुछ राजनीति को। इसके बाद उसने कूटनीति चला। क्या कूटनीति चला? जब उन्होंने देखा कि इधर उत्तरी सरकार तट पर हैदराबाद तक के क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ी स्थापित कर लिया, कौन? फ्रांसीसियों ने। इसने क्या किया? आगे नीचे बढ़ करके इसने मैसूर के पास में अर्काट किला जो था उस पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया जाकर के, ठीक, क्लाइव के नेतृत्व में। और जब कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा? अब अर्काट का किला नीचे की तरफ फ्रांसीसी शक्ति बढ़ेगी नहीं, और जब बढ़ेगी नहीं तो अब इसके लिए क्या होगा? युद्ध का कारण बना ही है। ठीक, आगे लिखेंगे क्लाइव ने अपनी कूटनीति से फ्रांसीसियों की शक्ति का विस्तार न हो, अपनी कूटनीति से फ्रांसीसी की शक्तियों का विस्तार न हो, इसके लिए तिरुचिरापल्ली में मैसूर के अर्काट किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके लिखेंगे आगे की तरफ। तंजौर के एक सेनापति के द्वारा कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की हत्या कर दी गई। कर्नाटक के नवाब चंदा साहब
चंदा साहब की हत्या कर दी गई। तंजौर के एक सेनापति था, उसी के द्वारा कर्नाटक के जो नवाब थे चंदा साहब, इनकी हत्या कर दी गई। लिखेंगे उसी के बाद, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लिखेंगे उसी के बाद फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली मैसूर का अर्काट किला प्राप्त करना चाहते थे। तिरुचिरापल्ली मैसूर का अर्काट किला प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स अंग्रेजों से पराजित हुए। ठीक, लेकिन अंग्रेजों से क्या हो गए? पराजित हुए। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इसी के बाद फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर डोपले को वापस बुला लिया गया। आगे डबल स्टार बनाकर लिखेंगे, पांडिचेरी का अगला गवर्नर गोडेहियो बनकर के भारत आया। पांडिचेरी का अगला गवर्नर गोडेहियो बनकर भारत आया, यानी अब फ्रांसीसी जो गवर्नर बन गया, कौन? गोडेहियो के नीचे कोष्टक में लिख लेंगे फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक, फ्रांसीसी गवर्नर था, कहां का? पांडिचेरी का, फ्रांस से आया हुआ था गोडेहियो। ठीक, आगे डबल स्टार बनाकर लिखेंगे, गोडेहियो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी, लिखेंगे गोडेहियो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पांडिचेरी की संधि 1755 की। ठीक, यानी अंग्रेजों और गोडेहियो जो फ्रांसीसी गवर्नर था, दोनों के बीच में क्या हो गई? पांडिचेरी की संधि हो गई 1755 में। और इस संधि में कहा गया कि जो अमेरिका में फ्रांसीसी थे, उनका जो हिस्सा ब्रिटिश वाले लिए थे, अंग्रेज लिए थे, वो वापस कर दिए। इसीलिए जो फ्रांसीसी भारत में ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजों का हिस्सा लिए थे, ये यहां पर वापस कर दिया। और दूसरा कहा था इन्होंने इस संधि में कि जो भारत की राजनीति है, उनकी आंतरिक राजनीतियों में राजा बनना है क्या, कौन बनना चाहता है, इनमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना फ्रांसीसी करेंगे ना अंग्रेज करेंगे। ठीक, ये दोनों संधि हो गई, परिणाम इसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्यों हुआ, क्या हुआ, कारण, फिर कौन सी संधि हुई और परिणाम क्या निकला। ठीक, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए, कोई भी चीज है देखिए एक बार में नहीं समझ में आएगी। ठीक, इसके लिए आपको 2 से 3 बार प्रयास करना होगा। सबसे बड़ी चीज, इसको जितनी बार किताब की मदद से या इसी मदद से अगर पढ़ेंगे तो पहले समझना होगा युद्ध हुआ तो क्यों हुआ। ठीक, और हुआ तो किनके बीच हुआ। ठीक, युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, उस संधि में क्या हुआ, फिर उसका परिणाम क्या निकला। ठीक, वही चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको कहानी के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कितना हो फैक्ट रट डालेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक, यही चीज है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम। ठीक, चलिए आगे की तरफ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध लिखेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक, समय लिखेंगे इसका 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। ठीक,
1763 ईस्वी। कारण लिखेंगे इसमें, कारण 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 में लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी शक्तियों को रोकना या परास्त करना। संधि क्या हुई, ठीक लिखेंगे पेरिस की संधि 1763 ईस्वी। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी हुई। परिणाम लिखेंगे, परिणाम फ्रांसीसियों की शक्ति खत्म हो गई। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्यों हुआ, हमने बताया अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी शक्तियों को रोकना या परास्त करना था। उसी समय ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसी को लेकर के वो तो खत्म हुआ 48 में ही, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसी को लेकर के ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच, उधर विश्व में अगर देखा जाए तो एक तरफ ऑस्ट्रिया था और एक तरफ इंग्लैंड, इनके बीच शुरू हो गया सप्तवर्षीय युद्ध। क्या हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक, सप्तवर्षीय युद्ध अभी हम लोग विश्व इतिहास में इसको पढ़ेंगे क्या है। ठीक, इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया का साथ देने लगा, क्योंकि हमेशा ब्रिटेन के अंग्रेजों के खिलाफ थे कौन, फ्रांसीसी। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया का इसमें जो हेल्प किया, इसमें हेल्प करने लगे कौन, ऑस्ट्रिया के युद्ध में हेल्प जो मिली ये इसमें फ्रांस देने लगे, फ्रांस के लोग। और इंग्लैंड जो इधर इसको हेल्प मिला ये प्रसा की तरफ से मिला था। ठीक, प्रसा और फ्रांस मुख्य जो युद्ध होने लगा वो किसके, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। इसमें एक तरफ से अंग्रेज सहायता कर रहे थे, एक तरफ से ब्रिटेन। अब दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, उधर लड़ाई विश्व की है, ठीक, तो उसका असर भारत पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो अंग्रेज हैं वो बाहर फ्रांसीसियों के द्वारा भी क्या हो रहे हैं, पराजित कहीं न कहीं हो रहे हैं, या अगर उधर विजयी हो रहे हैं तो भारत में पराजित हो रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं असर पड़ता है। ठीक, तो असर ये इसी चीज का भी भारत में पड़ा। और उसी समय ठीक फ्रांसीसी जो सरकार थी, हमने बताया था कि जो फ्रांस की कंपनी आई है भारत में व्यापार करने के लिए, उसका जो अधिकार सब कुछ है वो कहाँ की, फ्रांस की सरकार के द्वारा है। उसकी अर्थव्यवस्था का सब कुछ लेन देन क्या था, सरकार के द्वारा था। यानी जो फ्रांसीसी कंपनी है कह लीजिए तो सरकारी कंपनी है, और जो ब्रिटिशर्स हैं एक गैर सरकारी संगठन की कंपनी है, यानी ब्रिटिश की जो सरकार है उसका इस पे कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक, तो जब अधिकार नहीं है तो उसी समय फ्रांसीसी जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, ध्यान देंगे, फ्रांसीसी जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार एक व्यक्ति को भेजी जिसका नाम था काउंट डी लाली। इसको भारत भेजा, और इसको जब भारत भेजा तो इसने क्या किया, भारत भेज करके इसको असैनिक जो अधिकार थे, सैनिक और असैनिक का मतलब जो राजनीति और व्यापार का सब कुछ, सैनिकों के साथ साथ व्यापार का भी, जो असैनिक में व्यापार आ जाएगा। ठीक, सैनिक असैनिक व्यापार, ठीक, ये जो अधिकार थे इसको क्या किया, सारा अधिकार किसको दे दिया गया, इसको सौंप दी। कौन, फ्रांसीसी सरकार जो थी, फ्रांसीसी सरकार ने जब काउंट डी लाली को भारत भेजा, कहां, भारत आया। ठीक, इसको भारत भेजा गया फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। ठीक, जब भारत आया तो इसको सारा कुछ सैनिक और व्यापार जितने संबंधित थे अधिकार इसको दे दिए गए। और ये डायरेक्ट आया तो इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये डायरेक्ट क्या किया, जो मद्रास था, ठीक, मद्रास था, मद्रास में एक किला था, क्या, अंग्रेज, यहां पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का, सेंट डेविड फोर्ट। ठीक, सेंट डेविड फोर्ट एक किसका था, अंग्रेज, यहां पर कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक,
और ये क्या है, फ्रांसीसी, इसने आया और डायरेक्ट जाकर के 1758 में इस पे कब्जा कर लिया। काउंट डी लाली ने क्या किया, 1758 ईस्वी में डायरेक्ट जाकर के कब्जा कर लिया किस पे, सेंट डेविड फोर्ट पे। और जब कर लिया तो अंग्रेजों की बात बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कि सरकार वहां के फ्रांस की आकर के कोई भी चीज, एक व्यक्ति को भेजा और उसने आया डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला करके और हमारे किले को कब्जा कर लिया, फोर्ट यानी सेंट डेविड किला, कहां, मद्रास में। और जब ये बात उनको बुरी लगी तो सेंट डेविड फोर्ट को पाने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या होगा, युद्ध होगा। किसके किसके बीच होगा, इनके फ्रांसीसी के बीच में, और किसके बीच में होगा, ये जो अंग्रेज हैं इनके बीच में। और जब युद्ध हुआ तो काउंट डी लाली ने क्या किया, हैदराबाद, ये जो क्षेत्र है हमने बताया, ठीक, इनके बीच जब युद्ध होने लगेगा तो ये जो उत्तरी सरकार का तट है भारत में, ठीक, अब यहाँ किचड़ा नदी से हमने बताया था, यहां से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों में, ठीक इधर वाले जो क्षेत्र हैं, इधर जो अधिकार क्षेत्र किसका है, फ्रांसीसियों का। यहां पर हैदराबाद में सैन्य टुकड़ी स्थापित करवाया था, कौन, डुप्ले ने। सैन्य किसके समकक्ष में, बुस्सी के समकक्ष में, हमने बताया था बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में डुप्ले, जो पांडिचेरी फ्रांसीसी पहले गवर्नर था गोडियो के पहले, उसने क्या किया, उसी के नेतृत्व में इसने क्या किया था, एक सेना बनाया था कि हमारा जो हिस्सा है हैदराबाद से लेकर के सुरक्षित रहे, वहां का प्रशासन नियंत्रण सब कुछ देखते रहे। इसी समय क्या किया, काउंट डी लाली जब आया भारत तो उसने जब अंग्रेजों के किले को कब्जा कर लिया तो उसने देखा कि युद्ध का माहौल हो गया है, बस उसने सेना की सहायता के लिए बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया लड़ने के लिए युद्ध, कहां, कर्नाटक के क्षेत्रों में। हैदराबाद से जब बुला लिया तो अंग्रेजों को वहां पर कुछ नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे उधर से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जब बुस्सी आया तो युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों ने इसको कब्जा कर लिया, ठीक, इसको बंदी बना लिया, ठीक, और बुरी तरीके से इसमें वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ, ठीक, उसी में बहुत बुरी तरीके से, ठीक, फ्रांसीसियों को परास्त किया, किसने, अंग्रेजों ने बुरी तरीके से परास्त किया। और वांडीवास के युद्ध के बाद इनकी शक्तियों को छीड़ कर लिया गया और तमाम जगहों पर, पांडिचेरी के अलावा जिंजी, माहे और जगहों पर अंग्रेजों ने जहां जहां इनकी शक्तियां थी दक्षिण भारत में, ठीक, किसकी, फ्रांसीसियों की, वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। और इनको कहा गया कि अब आप न तो किसी किले का संरक्षण कर सकते हैं, न किसी का किले का घेराबंदी कर सकते हैं, आपको बस शांतिपूर्ण व्यापार करना। इस प्रकार से 20 सालों तक ये युद्ध चला था कर्नाटक का, ठीक, और इस युद्ध में परिणाम लगभग जो 20 सालों में रहा है, पूरी शक्ति के रूप में उभर करके कौन आए, अंग्रेज आए, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, इसके बाद आगे की शक्तियों को हम चर्चा करेंगे, ठीक, लिखेंगे इसमें, ठीक, लिखेंगे कर्नाटक के, ये पहले ये नोट करेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इतना नोट करने के बाद इसी के नीचे लिखेंगे, इसको नोट करते रहिएगा। पिछले में भी जो हमने दोनों युद्धों को लिखवाया उसको भी नोट करते रहिएगा, उनके नीचे सब ये सारी चीजें लिखिएगा। इसके बाद लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में स्टार बना करके लिखेंगे इसमें कारण, इसका कारण ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध का कारण, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध की भूमिका का प्रभाव भारत में पड़ा, या असर भारत में पड़ा, ठीक। आगे लिखेंगे स्टार बना करके इसमें, फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के सैनिक और असैनिक अधिकारों को देखने हेतु, चलाने हेतु, भारत में फ्रांसीसियों की सैनिक और असैनिक अधिकारों को चलाने हेतु काउंट डी लाली की नियुक्ति की गई, ठीक। आगे लिखेंगे स्टार बना करके 1758 ईस्वी में 1758 ईस्वी में
1758 ईस्वी में, ठीक 1758 ईस्वी में सेंट डेविड फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट मद्रास, कोष्टक में लिख लेंगे मद्रास, पर काउंट डी लाली ने कब्जा कर लिया, पर काउंट डी लाली ने कब्जा कर लिया, पर काउंट डी लाली ने कब्जा कर लिया। और मद्रास ये जो सेंट फोर्ट था एक किसका था, अंग्रेजों का था, और जब उस पे इसने कब्जा किया तो अब युद्ध का कारण बना, ठीक कब्जा कर लिया। आगे की तरफ लिखेंगे यही युद्ध का कारण बना है, यहीं पर इसको समझते रहिएगा, कब्जा कर लिया, ठीक आगे लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, यही युद्ध का कारण बना, ठीक आगे स्टार बनाकर लिखेंगे। अब युद्ध के कारण बनने के बाद लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, काउंट डी लाली ने, काउंट डी लाली ने, काउंट डी लाली ने बुस्सी लिखेंगे, काउंट डी लाली ने बुस्सी, बुस्सी को हैदराबाद से, को हैदराबाद से सैन्य टुकड़ी लेकर कर्नाटक आने को कहा, ठीक बुस्सी को सैन्य टुकड़ी हैदराबाद से लेकर कर्नाटक आने को कहा, आने को कहा। अब उधर से मतलब हैदराबाद से क्षेत्र छोड़कर कर्नाटक आ रहा, इसका मतलब है कि उधर अंग्रेजों को आसानी होगी कब्जा करने के लिए, ठीक उधर कोई भी सेना नहीं होगी। तो इसकी गलती ये भी थी, फ्रांसीसियों के पतन का कारण एक ये भी है, ठीक एक तो गोडेहियो आ गया जिसने डुप्ले को हटाया, डुप्ले चला गया तो गोडेहियो आया, तो कहीं कहीं गोडेहियो ने भी संधि करके अंग्रेजों से गलती किया, नहीं तो डुप्ले अगर रहा होता तो फ्रांसीसी शक्ति और आगे लड़ी होती, ठीक बुस्सी चला आया, ठीक आगे स्टार बनाकर लिखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा इसे कब्जा कर लिया गया, सॉरी इसे कैद कर लिया गया, बुस्सी को कैद कर लिया गया, अंग्रेजों द्वारा इसे बुस्सी को कैद कर लिया गया। लिखेंगे अंग्रेजों का एडमिरल पोकाक था, अंग्रेजों का एडमिरल पोकाक था, अंग्रेजों का एडमिरल पोकाक था। आगे लिखेंगे, आगे स्टार बनाकर लिखेंगे, स्टार बना करके इसी समय चंद्रनगर, बंगाल का जो क्षेत्र था चंद्रनगर, जहां पर फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किए थे, लिखेंगे चंद्रनगर, क्लाइव और वाटसन के द्वारा फ्रांसीसियों से छीनकर अधिकार कर लिया गया, फ्रांसीसियों से छीनकर अधिकार कर लिया गया, फ्रांसीसियों से छीनकर अधिकार कर लिया गया, फ्रांसीसियों से छीनकर अधिकार कर लिया गया। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, सबसे महत्वपूर्ण है, लिखेंगे इसमें स्टार बना करके 22 जनवरी 1760 ईस्वी वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, लिखेंगे वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी, 22 जनवरी 1760 ईस्वी, ठीक वांडीवास कर्नाटक के क्षेत्रों में ही है, वांडीवास का युद्ध, ठीक इसमें सामने प्रत्यक्ष रूप से, ठीक सामने कौन कौन लड़े, ब्रिटिशर्स लड़े और फ्रांसीसी लड़े, ठीक जिसमें ब्रिटिशर्स क्या हुए, विजयी हुए। लिखेंगे एक तरफ से लिखेंगे ब्रिटिश यानी अंग्रेज, और एक तरफ लिखेंगे फ्रांसीसी, ठीक फ्रांसीसी इसमें क्या हुए, पराजित हुए, और ब्रिटिशर्स क्या हुए, विजयी हुए, ठीक वांडीवास, ठीक। और जब हो गए तो इसी के बाद लिखेंगे 1761 ईस्वी में, आगे स्टार बनाकर लिखेंगे 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी, माहे और जिंजी का किला पर अधिकार कर लिया, और जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने। फिर क्या हुआ, 1763 में एक संधि हुई, पेरिस की संधि, विदेशों में, ठीक
क्योंकि विदेशों में हमने बताया था जो युद्ध हो रही थी उसी संधि में कहा गया भारत में भी अंग, इसमें जो संधि हुई उसी समय कहा गया कि जो फ्रांस की सरकार है, फ्रांसीसी सरकार है जो भारत में व्यापार कर रही है, अब जो इनकी कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसी भी किले का घेराव नहीं करेगी भारत में। दूसरा चीज, कोई भी सैन्य टुकड़ी नहीं लगाएगी, चुपचाप सब कुछ अंग्रेजों का होगा, बस इनको व्यापार करना होगा भारत में रह करके शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक यही कहा गया किसमें, पेरिस की संधि में। परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसियों की शक्ति खत्म हो गई, यानी फ्रांसीसियों की किसी भी प्रकार से शक्ति न रह गई। ठीक इस प्रकार से कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद माना जाता है कि फ्रांसीसियों के भी क्या हो गया, अंत हो गया। और अंत होने के बाद एकाधिकार प्राप्त हो गया पूरे भारत पे। 1757 आते आते पूरा एकाधिकार भारत के क्षेत्रों पे व्यापार करने का किसका हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया पूरा एकाधिकार। ठीक 1763 में संधि के बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसके बाद अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो जाएगा भारत पे। ठीक जो कि 1857 तक चलते चलते पूरे भारत के एकाधिकार के क्षेत्रों पर पूरी शासन, राजनीति, सब कुछ किसका चलेगा, अंग्रेजों का चलेगा। ठीक 1857 तक आते आते। तो हम लोग इसके अगले सेशन में देखेंगे फिर कि अंग्रेजों ने अपनी शक्तियां और किस तरीके से विस्तृत किया है, बंगाल में इन्होंने कैसे कब्जा किया, बंगाल के क्षेत्रों के साथ साथ प्लासी का युद्ध भी देखेंगे हम लोग। ठीक तो मेहनत से पढ़ते रहिए, आपका हर क्वेश्चन हर तरीके से सॉल्व होगा। जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और समझ में तभी आएगा जब आप बुक को प्रैक्टिस सेट से लगाएंगे और पढ़ेंगे तब। कोई एक बुक पढ़ने के लिए रखिए, कोई एक प्रैक्टिस के लिए रखिए। जब दोनों काम करेंगे पढ़ करके और इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद वो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक तो मेहनत से पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर हमें बताएं आप। ठीक तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों की शक्ति का पतन हुआ और ब्रिटिशर्स आगे की तरफ कब्जा करेंगे। ठीक तो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। कहीं कोई अगर दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।